बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से असबाक की पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले का सबक नंबर 8 लड़ी में पिरोए हुए मंजर, जिसके मुसन्निफ़ हैं रज़ा अली आब्दी, ये पढ़ रहे हैं। सिनफ़ अदब के एतबार से ये सबक एक सफ़रनामा है और ये रज़ा अली आब्दी की किताब जरनैली सड़क से लिया गया है। कल हमने निस्फ सबक की पढ़ाई कर ली थी कि जेबें आज भी छोटे ही लोगों की टटोली जाती हैं, यानी गरीब लोगों की जिनके पास ताकत नहीं होती, उन्हीं की जेबें टटोली जाती हैं, यानी कि तलाशी ली जाती है या उनकी जेबें खाली करवा ली जाती हैं। अब आगे शुरू करते हैं। रास्ते में हसन अब्दाल का पड़ाव था, यानी कि क़याम था। कभी ये शहर इतना दिलकश रहा होगा, दिलकश यानी खूबसूरत, कि मुग़ल मौरख़ लिखते हैं कि लाहौर से काबुल जाने वाली शाहराह पर यह हसीन तरीन मंजिल है। मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों के शोर और चिड़ियों की चहकार से, यानी उनका चहकना, चूं चूं करना से ज़्यादा जो चीज़ गूंजती है वो सड़क की दोनों तरफ होटलों के लाउड स्पीकर हैं, जिन पर दिन रात फिल्मी गाने बजा करते हैं, यानी कि फिल्मी गाने चलाए जाते हैं। होटलों के मालिकों का ख्याल है कि जिसके लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा ऊंची होगी उसके यहाँ गाहक भी ज़्यादा आएंगे। उस रोज़ रमज़ान की वजह से गाना बजाना बंद था, शैतान की तरह। इसमें शक नहीं कि हसन अब्दाल रौनक की और इबरत की जा है। जा यानी कि जगह है। दोनों तरफ अंग्रेज़ों के ज़माने के ऊंचे ऊंचे दरख्त, दूर तक सब्ज़ा, नालियों में बहता हुआ चश्मे का शफाफ पानी, इधर उधर पुरानी इमारतें और मस्जिदें। एक तरफ सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब, दूसरी तरफ बाबा वली कंधारी की चिल्लागाह, कश्मीर की तरफ मुड़ जाने वाली सड़क पर किसी मुग़ल बीबी की कब्र। कोई कहता है कि अकबर की बेटी लाला रुख की थी। वो यहाँ आलम शबाब यानी जवानी की उम्र में ही मर गई थी। बाद में थॉमस मूर ने अपनी एक नज़्म में उसे ज़िंदा कर दिया। यही किला अटक के मेमार ख्वाजा शमसुद्दीन खवाफी का मकबरा है, जो उसने अपनी ज़िंदगी में तामीर कराया था, मगर वो कहीं दूर मरा और यहाँ दफन होना नसीब ना हुआ। इसके बरक्स अकबर के चहीते मुसाहिब यानी साथी और महर में राज हकीम हमाम ने कहीं दूर वफात पाई, लेकिन बादशाह के हुक्म पर उसकी मैयत हसन अब्दाल ले जाकर उसके भाई हकीम अबुल फतह गिलानी के पहलू में दफन की गई। हसन अब्दाल के करीब उस मुग़ल बाग के आसार अब भी मौजूद हैं, जिसके तालाब से जहांगीर ने मछलियाँ पकड़ी थीं और उनकी नाक में मोती पिरोकर फिर पानी में छोड़ दिया था। यही वो बड़ी सी चट्टान है जिसके बारे में सिखों का अकीदा है कि उसे बाबा वली कंधारी ने पहाड़ी के ऊपर से लुढ़का दिया था, यानी धक्का देकर गिरा दिया था, और नीचे बाबा गुरु नानक ने चट्टान को अपने एक पंजे पर रोक लिया था। चट्टान पर नानक के पंजे का निशान बन गया था, जो आज तक मौजूद है। तारीख का हिसाब किताब रखने वाले कहते हैं कि जब गुरु नानक पेशावर जाते हुए हसन अब्दाल आए थे, बाबा वली कंधारी उससे बहुत पहले ना सिर्फ हसन अब्दाल से बल्कि इस आलम फ़ानी से, यानी कि इस फ़ानी दुनिया से कूच कर चुके थे, यानी फौत हो गए थे, वफ़ात पा चुके थे। पुरानी किताबों में लिखा है कि 5 उंगलियों का ये निशान हसन अब्दाल वालों ने तिराशा था। हसन अब्दाल से आगे बढ़ें तो वाह छावनी है, वहाँ मुग़लों के दौर की बहुत बड़ी बावली अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है, यानी सीढ़ियों वाला बड़ा सा कुआं। ठीक है, एक बड़ा और लंबा कुआं जिसमें सीढ़ी लगी हुई होती है, उसे बावली कहते हैं। किसी ज़माने में लोग उनके मवेशी और हाथी घोड़े बावली की सैकड़ों सीढ़ियाँ उतर कर सैराब हुआ करते थे, यानी पानी पिया करते थे, प्यास बुझाया करते थे। अब लोग ये मुशक्क़त नहीं करते, बल्कि पंप के ज़रिए पानी खींच लेते हैं। वहाँ से आगे सराय काला है। जीटी रोड पर ये छोटा सा कस्बा है जहाँ काले पत्थर की कूंडियाँ फ़रोख्त होती हैं। इनके बाहर के किनारों पर बेल बूटे खोद कर इनमें रंग भर दिया जाता है और फिर ऊपर तले चुन कर यानी रख कर इन हांडियों के मीनार से खड़े कर दिए जाते हैं। यही सराय काला की पहचान है। जाहिर है कि कभी इस जगह मुसाफिरों के लिए सराय रही होगी। जहांगीर ने भी यहाँ पड़ाव डाला था। सराय यानी मुसाफिर खाना, पड़ाव यानी कि ठहरना या क़याम करना, ठहराव।
उस वक्त इस जगह का नाम काला पानी था। जहाँ ये सराय काला है वहाँ से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर टेक्सला के खंडर हैं। वही टेक्सला जो हिंदुस्तान के ताज में ऐसे नगीने की तरह जड़ा था यानी जुड़ा हुआ था, नगीने यानी कीमती मोती, जिससे फूट कर ज्ञान ध्यान की किरणें एक आलम को मुनव्वर किया करती थी। वो शहर अब यहीं आंखें मूंदे यानी आंखें बंद किए सो रहा है। सराय काला से 4 मील आगे मरगला की पहाड़ी दीवार बनकर खड़ी है। पहाड़ी में एक कटाव है, लेकिन उस दिन मैं सोचने लगा कि इस 25-30 हाथ चौड़े पहाड़ी शगाफ यानी कि दरार या सुराख के रास्ते से हज़ारों बरसों के दौरान अनगिनत यानी बेशुमार, जिन्हें गिना ना जा सके, कबीले, काफले और लाव लश्कर गुजरे होंगे। चीन, अफ़गानिस्तान, वस्ती एशिया, ईरान और एशियाई कूचक से चाहे एक तन्हा मुसाफिर आया हो, चाहे एक लश्कर जर्रार यानी बहादुर लश्कर जो हथियारों से लैस हो, यानी एक बहादुर मुसल्ला लश्कर, वो सब मरगला के कटाव पर चढ़े होंगे और ऊपर पहुंचकर उन्होंने दूसरी तरफ का नज़ारा किया होगा। तो ता हद्दे निगाह यानी जहाँ तक नज़र जा सके हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान दिखाई दिया होगा। मरगला का ये तारीखी कटाव अभी मौजूद है, जिसे देखना हो फ़ौरन जाकर देख ले, क्योंकि पहाड़ी पत्थर काट काट कर फ़रोख्त करने वाले व्यापारियों की जदीद मशीनें इस पहाड़ी पर इस तरह टूटी पड़ रही हैं जैसे कंद की डली पर भूखी चियूंटियाँ। तो ये जो कंद का मतलब मिस्री की डली या शक्कर की डली, ठीक है। तो इस जुमले की वजाहत क्या है कि जिस तरह कई दिनों की भूखी चियूंटियाँ मिठाई के टुकड़े या मिस्री की डली से चमड़ जाती हैं और उस पर टूट पड़ती हैं, इस तरह पहाड़ी के साथ मशीनें चमटी हुई दिखाई देती हैं, यानी कि वो इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, बहुत सारी मशीनें। बाद में जब अंग्रेज़ों ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको मुख्तसर GT रोड कहा जाता है, जो लंबी सड़क एक शहर से दूसरे शहर को जाए उसे कहते हैं, की तामीर शुरू की, तो इंजीनियरों ने इस कटाव से हटकर पहाड़ी में गहरा दर्रा काट दिया, यानी पहाड़ी रास्ता बना दिया। इससे आना जाना आसान हो गया। अलबत्ता बुलंदी पर इस सड़क के आसार अभी मौजूद हैं, यानी उसके निशानात अभी भी मौजूद हैं, जो गालिबन अकबर ने बनाई थी ताकि काबुल पर हमले के लिए यहाँ भारी तोपें आसानी से चढ़ाई जा सकें। इस दर्रे के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर निकलसन की लॉट मीलों दूर से नज़र आने लगती है। निकलसन जो है वो नाम है। लॉट यानी कि ये लकड़ी, पत्थर या लोहे या ईंटों का बना हुआ एक मीनार, ठीक है, या सुतून। ये उसी निकलसन की यादगार है जिसे सरकश पठानों के इलाके का मुंतजिम बनाकर भेजा गया था। वहाँ पे सरकश पठान कौन से थे? आफरीदी कबाइल थे। उनके आफरीदी कबाइल के पठानों को कहा गया है और कहते हैं कि वो पठानों में ना सिर्फ घुल मिल गया था बल्कि ऐसी करामात यानी करिश्मे मोज़े दिखाने लगा था कि बन्नू और कोहाट वाले उसे गोरा पीर मानने लगे थे। मगर फिर उसका बुलावा आ गया। 1857 में जिस बरतानवी फ़ौज ने दिल्ली का मुहासरा यानी घेराव तोड़ा, उसमें निकलसन आगे आगे था। लॉर्ड के नीचे लगी हुई तख्ती पर लिखा है कि इस चढ़ाई में वो ज़ख्मी हुआ और 8 दिन बाद चल बसा यानी मर गया। उस पुरानी तख्ती के नीचे अब एक नई तख्ती लगी है जिस पर लिखा है निकलसन को 1857 में दिल्ली में मुजाहिदे आज़ादी काले खान ने मारा था। किसे खबर थी कि गोरा पीर काले खान के हाथों मारा जाएगा? छोटे बच्चे जो तमाम आलम से यानी तमाम दुनिया से बेखबर, तमाम ज़माने से बेनियाज यानी लापरवाह होकर आज भी हाथों में हाथ दिए अपने खेल में मगन थे यानी मसरूफ़ थे, महव थे। मैंने दुआ मांगी कि ये हाथ कभी ना छूटें, हमसायगी के ये रिश्ते कभी ना टूटें, ये गलियां यूं ही आबाद और इनमें खेलते हुए बच्चे यूं ही शाद रहें यानी खुश रहें। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आगे जो है हम दावतनामा वगैरह ये सब मैं नोट्स बनाऊंगी तो ये भी आपको करवाएंगे, क्योंकि जितनी भी नई चीज़ें हमारी बुक में शामिल हैं, ये नई किताब है, पहली बार ये अभी एडिशन हुई है और हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हर चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट है। तो ये दावतनामे वगैरह भी आपको करवाए जाएंगे इंशाल्लाह, और कॉलम भी, इसके अलावा याददाश्तें, ये सब इंशाल्लाह जो है वो नोट्स में तैयार कर लूँ तो आपको करवाऊँगी। इसी तरह अटैच रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।